एक समय की बात है। अफ्रीकी सवाना के जंगलों के मध्य में सिम्बा नाम का एक शेर रहता था। वह पूरे जंगल में सबसे भयानक और बहादुर शेर के रूप में जाना जाता था। उसके सुनहरे बाल गर्म सूरज के नीचे चमक रहे थे और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। जिन जानवरों ने भी इसे सुना, उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। सिम्बा जंगल का राजा था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खालीपन और उद्देश्य की कमी महसूस होती थी। एक दिन शिकार करते समय सिम्बा की नज़र शेर के एक बच्चे पर पड़ी, जो अपना रास्ता भटक गया था। उस बच्चे का नाम लियो था और वह अपने झुंड का आखिरी जीवित सदस्य था। लियो कमज़ोर और असहाय था। सिम्बा चाहता तो उसे आसानी से मार सकता था और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर सकता था, लेकिन सिम्बा के अंदर कुछ हलचल मच गई और वह मासूम लियो को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय उसने लियो को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। जैसे जैसे लियो बड़ा हुआ, सिम्बा ने उसकी मासूम और जिज्ञासु आंखों से दुनिया को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल की सुंदरता, जानवरों के बीच सद्भाव और जीवन और मृत्यु के चक्कर को देखा। सिम्बा को एहसास हुआ कि जीवन में सबसे मजबूत और सबसे अधिक ताकतवर होने के अलावा और भी बहुत कुछ है। उन्होंने करुणा, उदारता और प्रेम का महत्व देखा। लियो के साथ सिम्बा का दिल बदल गया और वह एक अलग शेर बन गया। सिम्बा अब शासन और सत्ता से प्रेरित नहीं था, बल्कि अपने झुंड के जानवरों की रक्षा और पोषण करने की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना, खेलना और उन्हें महत्वपूर्ण जीवित रहने के कौशल सिखाना शुरू कर दिया। उसने जंगल में अन्य जानवरों के साथ गठबंधन बनाना भी शुरू कर दिया, जिससे सभी के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का निर्माण हुआ। लेकिन सिम्बा के परिवर्तन पर उसके दुश्मनों का ध्यान नहीं गया। दुष्ट शेरों के एक समूह ने उसकी नई खुशी से ईर्ष्या करते हुए उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। पहले सिम्बा बिना सोचे समझे उनसे लड़ लेता था, लेकिन इस बार उसने एक अलग तरीका चुना। अपनी बुद्धि और कूटनीति का उपयोग करते हुए उसने दुष्ट शेरों को उसके खिलाफ लड़ने के बजाय अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया। साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत और अधिक एकजुट झुंड का गठन किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सिम्बा का साम्राज्य बढ़ता गया और उसके क्षेत्र का विस्तार होता गया। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाने लगा, जिसे जंगल के सभी जानवर प्रिय थे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और अन्य शेर उनसे सीखने के लिए अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों से आए। सिम्बा का साम्राज्य अब एकता, शक्ति और करुणा का प्रतीक बन गया था। अंत में सिम्बा को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल से नहीं, बल्कि दिल से आती है। उन्होंने सीखा कि शेर की दहाड़ उसके काटने से अधिक शक्तिशाली हो सकती है और सच्चा नेतृत्व दूसरों को समझने और उनकी देखभाल करने से आता है। एक खूंखार और अकेले शेर से एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा बनने तक सिम्बा की यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरक कहानी के रूप में काम करती है। यह हमें हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दया और प्रेम की शक्ति का महत्व सिखाता है।